अम्भिराज दरबार में बैठे हुए थे। उनके सामने कुछ मंत्रियों के अलावा अम्भि कुमार भी मौजूद था। ये एक साप्ताहिक बैठक थी जिसमें अम्भिराज सभी मंत्रियों से उनके विभागों में सप्ताह भर में हुए कार्यों पर चर्चा कर रहे थे। कृषि से संबंधित मामलों को सुनने के बाद वित्त विभाग की बारी थी और फिलहाल वित्त विभाग के प्रमुख अमात्य खड़े थे और उनके सामने शरणार्थियों के लिए और धन स्वीकृत कराने की मांग कर रहे थे। शरणार्थियों की आवश्यकताओं को देखते हुए हमें शीघ्र ही और धन की आवश्यकता होगी महाराज। इसलिए चर्चा से पहले मैं चाहता हूं कि उनके लिए 50 सहस्त्र पण जारी कर दिए जाएं। 50 सहस्त्र पण? कुछ दिवस पूर्व भी तो उनके लिए 20 सहस्त्र पण जारी किए गए थे। हाँ, आपने आदेश अवश्य दिया था महाराज, परंतु वो धन अभी तक कोषागार से जारी नहीं हुआ। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, वो धन आपके आदेश के बाद भी कोषाध्यक्ष ने जारी नहीं किया। और ये बात आप हमें अब बता रहे हैं? आपको इस विषय की गंभीरता का ज्ञान होना चाहिए अमात्य। महाराज वो और जब आपको पता था कि कोषाध्यक्ष ने हमारे आदेश की अवमानना की है तो आपने कोई कार्यवाही नहीं की? महाराज वो क्या था कि कहाँ है कोषाध्यक्ष? उसने किसके आदेश से वो धन जारी नहीं किया? अरे कोई हमें बताएगा कि यहां हो क्या रहा है? उत्तर चाहिए मुझे। किसने दिया वो आदेश? मैंने। कुमार? हाँ, मैंने ही कोषाध्यक्ष को आदेश दिया था कि वो धन ना निकाला जाए। परंतु क्यों? क्योंकि वो धन हमारी प्रजा का है, गांधार के नागरिकों का है, ना कि उन कायर विदेशी शरणार्थियों का। कुमार, हम सत्य कह रहे हैं पिताजी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप गंधार और गंधार के नागरिकों का धन दूसरों पर क्यों लुटा रहे हैं। क्योंकि वो जो हमारी सीमा पर आए हैं वो निराश्रित हैं। वो निराश्रित नहीं, कायर हैं। उन्होंने विजयी राजा के अधीनता स्वीकार क्यों नहीं की? अपने घर द्वार छोड़कर क्यों यहाँ हम पर बोझ बने हुए हैं? उन पर अत्याचार हुआ है कुमार। तुम समझते क्यों नहीं? समझते क्यों नहीं कि क्या समझूं मैं? युद्ध कहां नहीं होते पिताजी। जय पराजय तो सदा से चली आई है। प्रजा को चाहिए कि या तो वो आक्रमणकारी सेना से लड़े या विजयी राजा के अधीन हो जाए और चैन से जीती रहे। परंतु इन्होंने क्या किया? कायरों की तरह पीठ दिखाकर भाग निकले। और इन लोगों से आप कैसे आशा रख सकते हैं कि कल वे हमारे साथ भी कायरता नहीं करेंगे? आप जिनकी सेवा कर रहे हैं पिताजी, क्या कल वो लोग हमारी सहायता करेंगे? नहीं। यदि कल हम पर संकट आएगा तो यही लोग पीठ दिखाकर सबसे पहले भाग निकलेंगे, जैसे आज भागकर यहां आ गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि वे कायर थे, कायर हैं और कायर ही रहेंगे। कायर कभी भी किसी की सेवा के पात्र नहीं होते। मैं तो कहता हूं अमात्य कि मार कर खदेड़ दीजिए इन्हें वापस वहीं जहां से ये आए हैं, या बंद कीजिए इनका अन्न जल। हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ। कुमार और अमात्य आप, हम आदेश किए देते हैं कि आप अभी कोष से 50 सहस्त्र पण स्वयं निकलवाएंगे और हम कोषाध्यक्ष को भी इसी समय निष्कासित करते हैं। इधर गुस्से से भरा हुआ अम्भि कुमार पैर पटकता हुआ दरबार से निकला और उधर अम्भिराज ने कोषाध्यक्ष पर कार्यवाही करते हुए अमात्य को भी कड़े निर्देश दिए, जिसके बाद अमात्य ने एक लिखित दस्तावेज निकाला और अम्भिराज के सामने रख दिया, जिस पर अम्भिराज ने राजकीय मोहर लगा दी। ये लीजिए आदेश अमात्य, और वित्त विभाग की और कोई सूचना हो तो हमें बताइए। एक सूचना है महाराज। कहिए। महाराज, पिछले दिनों हमें करों से होने वाली आय में भारी कमी देखने को मिली है। करों से आय में कमी? इसका कारण ये कि पिछले माह करों में बहुत वृद्धि होने के कारण बाहरी श्रेष्ठियों में रोष व्याप्त है और इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ व्यापार करना बहुत कम कर दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये घोषणा भी की है कि यदि करों में कटौती नहीं की गई तो वो हमारा बहिष्कार करेंगे और गंधार से व्यापार बंद कर देंगे।
और ये तो हमें पूछने की आवश्यकता ही नहीं है कि करों में वृद्धि हुई कैसे। जी महाराज, ये वृद्धि कुमार के आदेश से ही हुई है। हे ईश्वर, ये क्या हो गया है कुमार को? आप चिंतित ना हो महाराज, हम अवश्य कोई उपाय खोज निकालेंगे। अमात्य, यदि यही स्थिति रही तो हमारे कोष पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्तमान स्थिति ये है कि हमें दोनों ओर से नुकसान हो रहा है। एक तो करों का कम आना और दूसरी ओर शरणार्थियों पर होने वाला अतिरिक्त भार जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, हम इस संबंध में आपसे पुनः चर्चा करेंगे अमात्य। अभी आप जा सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। अम्भिराज कुमार की बातों से इतने आहत हुए कि इसके बाद उनका किसी काम में मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने न चाहते हुए भी अमात्य को वापस भेज दिया। एक ही जगह बैठे बैठे अम्भिराज को सुबह से शाम हो चुकी थी। इसी बीच एक सेविका उन्हें भोजन के लिए बुलाने आई, पर उन्होंने उसे भी लौटा दिया। इसके बाद जब दिन का तीसरा पहर बीता तो चाणक्य दरबार में उपस्थित थे। महाराज की जय हो। ओ आचार्य, आ गए आप? बिराजिए। अवश्य महाराज। ओ, आप कुछ चिंतित दिखाई पड़ते हैं महाराज। एक राजा की जाने कितनी चिंताएं होती हैं आचार्य, अब क्या ही बताएं। मैं समझा नहीं महाराज। मैं एक ही समय में एक साथ सभी को तो प्रसन्न नहीं कर सकता आचार्य। शरणार्थियों की सहायता करूं तो कुमार रुष्ट हो जाते हैं, और कुमार की बात मानूं तो पीड़ितों की सहायता का मानव धर्म छूट जाता है। ईश्वर जाने कुमार को क्या हो गया है आचार्य। क्या कुमार आपकी बात से सहमत नहीं है महाराज? सहमति असहमति तो दूर, वो तो हमारी बातें सुनना भी नहीं चाहता। ओ आचार्य, क्या आपके विचार से पीड़ितों को शरण देना अनुचित है? कदापि नहीं। दीन दुखियों की सेवा में कुछ अनुचित कैसे हो सकता है? पर आपको ऐसा क्यों लगा महाराज? राज्य की गिरती अर्थव्यवस्था और शरणार्थियों की व्यय ने हमें ये सोचने पर विवश कर दिया है आचार्य। पिछले माह करों में वृद्धि के फल स्वरूप नगर में व्यापार कम हो गया, जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे कोष पर पड़ रहा है। महाराज, मेरे विचार से शरणार्थियों को शरण देना कोई वास्तविक हल नहीं है। तात्पर्य? हमें उस समस्या पर ध्यान देना चाहिए जिसके कारण ये लोग यहाँ पलायन कर रहे हैं। आपने उचित कहा, और आपका एक अनुमान तो सही निकला आचार्य। मैं समझा नहीं महाराज। हमें सूचना मिली है कि पश्चिम में एक क्रूर सेना ने हाहाकार मचा रखा है, और वहां एक साथ कई राज्यों में हिंसा भड़क चुकी है। और यदि मेरा दूसरा अनुमान सत्य हुआ तो हम भारी संकट में आ सकते हैं महाराज। दूसरा कौन सा अनुमान? यही कि यदि वो आक्रमणकारी गांधार तक चला आया तो गांधार भी संकट में होगा। तो इसके बचाव का कुछ उपाय सुझाइए आचार्य। इसका मात्र एक ही उपाय है, एकता। हम सभी को भी आपसी मतभेद भुलाकर बड़ी समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में सर्वप्रथम तो कुमार को चाहिए कि वो सीमांत प्रदेशों के साथ झगड़ा ना करें, उनकी ओर मैत्री का हाथ बढ़ाकर उन्हें एकजुट होकर बाहरी शक्ति से लड़ने के लिए तैयार करें। परंतु कुमार इतनी आसानी से मानने वाले कहाँ हैं? और कुमार ने कैकेयी प्रदेश के साथ जो कुछ किया है उसके बाद तो हम महाराज पर्वतेश्वर से आंखें भी नहीं मिला पाएंगे आचार्य। परंतु गांधार के पास अब यही एक रास्ता है महाराज। हम अवश्य कुछ करेंगे आचार्य, हम अवश्य कुछ करेंगे।